यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुश्किल से 3-4 ट्रेड से प्रॉफिट कर रहा था। आज एक बड़ा लॉस लग गया और सारा प्रॉफिट चला गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो तो उस स्टॉक में अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से स्टॉक लिया, तो अगर उस स्टॉक में 5000 प्रॉफिट होगा ना, तब आप बेच दोगे। पर लेकिन अगर उस 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट का आपका करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है 50,000, मतलब 50,000 का लॉस होता है उसमें, तो आप वो बेचते नहीं हो। आप ये सोचते हो कि जल्दी रिकवर हो जाएगा, अभी भी रखते हैं। आपको वो स्टॉक को 10,000 लॉस में था तब बेचना था। आपने सोचा रिकवर होगा, फिर 20,000 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 50 हुआ। ऐसे करके आपने बेचा नहीं, सोचा कि रिकवर हो जाएगा। यही से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते हो। और जो लोग आज रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कर रहा है वो तो प्रॉफिट कर ही रहा है। जो लोग नहीं फॉलो कर रहा है वो ज़्यादा लॉस ले रहा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे सिंपल रूल्स कि जो आप फॉलो करके अपना रिस्क मैनेज कर पाओगे और आपके लॉस को बड़ा होने से बचा पाओगे। पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क का क्या मतलब होता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क का मतलब ये होता है कि जितना भी लॉस आप लोग टॉलरेट कर सकते हो उसको हम इधर रिस्क कहेंगे। अब मार्केट में सबको प्रॉफिट तो बनाना है, लेकिन जो लोग लॉस कंट्रोल कर लेते हैं वही मार्केट में टिकते हैं। इसीलिए मैंने इधर लिखा भी है कि लॉस कंट्रोल इज इक्वल टू सर्वाइवल। और जो लोग मार्केट में टिक जाते हैं उसकी सक्सेस तो पक्की है। अब हम लोग सीखते हैं आगे कि कैसे हम लोग रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज सबके रिस्क डिफरेंट होते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा रिस्क टॉलरेशन क्या है और कैसे हम लोग रिस्क मैनेज कर पाएंगे, ये हम लोग सिंपल रूल्स से सीखते हैं। रूल नंबर 1, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जब भी आप लोग कोई ट्रेड ले रहे हो तब उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक आप लोग ले रहे हो और आप लोगों ने सोचा कि ये स्टॉक 95 से नीचे गिरेगा तो फिर मैं इससे एग्जिट कर लूँगा, तो जो आपने सोचा है आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप लोग उससे निकल जाओ, बिकॉज तभी हमें स्मॉल लॉस फेस करना होगा। लेकिन स्मॉल लॉस रिकवर करने में भी हमें आसानी रहेगी कंपैरेटिवली बिग लॉस। तो जब भी आप लोगों को स्मॉल लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एक बार निकल जाओ। इसीलिए मैंने लिखा है कि स्टॉप लॉस अगर नहीं रखोगे तो आप लोगों को अनलिमिटेड लॉस होगा, क्योंकि फिर कुछ डिसाइडेड नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि 1 लाख रुपए का 50,000 हो गया, आप लोग रिकवर होने के वेट कर रहे हैं। उसकी जगह पे अगर हम 10,000 पे निकल गए होते तो वो 10,000 रिकवर करना 50,000 को रिकवर करने से आसान रहता। रूल नंबर 2, नो रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर हमें लॉस हुआ है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम तुरंत ही नया ट्रेड ले लेते हैं, उसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहेंगे। अब हमें रिवेंज ट्रेडिंग क्यों नहीं करना है? जब भी हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तब हम जो माइंडसेट से काम करते हैं वो इमोशन बेस्ड होता है। कभी भी हम एनालिसिस करके रिवेंज ट्रेड नहीं खरीदेंगे। इसलिए जब भी आप लोग इमोशंस से ट्रेड खरीदोगे तो लॉस कंफर्म है। और जो लोग भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है स्टॉक मार्केट में, वो लोग की सबसे गंदी आदत रिवेंज ट्रेडिंग ही है। हमें वो आदत से काम नहीं करना है। हम हमेशा रूल बेस्ड काम ही करेंगे। रूल नंबर 3, फिक्स योर डेली लॉस लिमिट। सब लोगों को कंपलसरी अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डेली की लॉस लिमिट फिक्स करनी है। और जब से डेली लॉस लिमिट फिक्स की हुई है उस दिन से अगर आपका लॉस उस लॉस लिमिट से क्रॉस करता है तो वहीं पे ट्रेडिंग बंद कर देना है। उस दिन के लिए नो मोर ट्रेड्स, इस बात का खास ध्यान रखना है। रूल नंबर 4, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट्स में बताना। क्या आप लोग बता सकते हो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा होता है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो हमेशा लॉस ही करता है, कभी एक भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं करता? या फिर ऐसा होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो हमेशा प्रॉफिट ही करता है, कभी भी लॉस नहीं करता? नहीं, डिफरेंस ये है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो ज़्यादा लॉस और छोटा प्रॉफिट करता है, और हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना प्रॉफिट बड़ा रखता है और कम लॉस पे एग्जिट करता है, इसलिए उसका लॉस कम हो जाता है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी यही कहता है कि हमेशा हमें
1% कैपिटल को रिस्क रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ है तो 1000 रुपये हमें रिस्क करने हैं, मतलब 1000 रुपये का लॉस हम लोग करेंगे उस एक ट्रेड पे, और हमेशा 2% रिवॉर्ड रखना है कैपिटल का। सो 1 लाख रुपीज़ के सामने 2000 प्रॉफिट होगा तब हम एग्जिट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया 2000, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो कम होगा। सो इसका मैं आप लोगों को पूरा टेबल आगे भी पढ़ाऊंगा कि इससे क्या चेंज आता है, लेकिन अभी के लिए इस रूल को माइंड पे रखिए। हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बाइंग एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट। अब हम सीखते हैं कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और हम बात करते हैं IRFC के शेयर की, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्राइस को किसी से कंपेयर मत करना। हम एग्जांपल में IRFC का शेयर लेते हैं, उसका करंट रेट चल रहा है 100 रुपीज़ और हमने स्टॉप लॉस फिट किया है 95 रुपीज़। ओके, अब क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वांटिटी की फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। तो रिस्क पर ट्रेड हमारा 1% कैपिटल के हिसाब से 1000 हो गया और एंट्री माइनस स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 5। सो 1000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 200। तो हमें 200 क्वांटिटी लेनी है कि जिससे क्या होगा, 200 क्वांटिटी स्टॉक अगर हम लेंगे तो जब वो अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हमारा लॉस यही आएगा। सो कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोग स्टॉक्स में प्रैक्टिस करके देख लेना। अभी हम लोग इस टेबल से सीखते हैं कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का क्या फायदा है। सो आप लोग फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो कि आप लोग महीने में 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, उसमें से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो आपका रहता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 2%, लॉस हुआ तो 1% पे आप लोग एग्जिट करोगे। आपका कैपिटल अज्यूम हमने 1 लाख रुपीज़ किया है, 2% रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट 2000 होगा, 1% लॉस के हिसाब से लॉस 1000 होगा एवरी ट्रेड पे। अब हम लोग 50% एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। न्यू बिगिनर हमेशा आप लोग 10 ट्रेड ले रहे हो, न्यू बिगिनर हो तो 50-50 चांसेस है कि 50% लॉस होगा, 50% प्रॉफिट होगा। 10 ट्रेड है महीने के, उसमें से 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड में आपको लॉस हुआ। प्रॉफिट 10,000 हुआ 2000 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से लॉस 5000 हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि मंथली हमने 5% प्रॉफिट किया, जिसको हम ईयरली में काउंट करें तो 60% होता है। इसका मतलब अगर आप 50% फेल भी होते हो तो भी आपका ईयरली प्रॉफिट 60% होता है। ये एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर आपकी एक्यूरेसी 60% हुई और 6 ट्रेड आपके करेक्ट है और 4 ट्रेड गलत है तो करेक्ट ट्रेड की अमाउंट होगी 12000 प्रॉफिट और 4000 लॉस। डिफरेंस हुआ 8000। इट इज इक्वल टू 1 लाख का 8000 इज इक्वल टू 8%। तो मंथली अगर 8% मिल रहा है तो ईयरली उसका 96% होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के रूल्स से काम करने के क्या फायदे हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें आपकी एक्यूरेसी पे कैलकुलेशंस डिपेंड होते हैं। आज मैं आप लोगों को एक गोल्डन रूल सिखाता हूँ, ऑलवेज फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली। आज तक हम लोगों ने जितने भी रूल्स सीखे हैं उन सभी रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज ट्रेडिंग में प्रॉफिट से कंसिस्टेंसी नहीं लेकिन डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी जरूर आएगी। और अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और सामने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि रिस्क हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हमें किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से काम करना है। और एक और बात, अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मुझे यूट्यूब में कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो या फिर पैराग्राफ में आपको डाल दूंगा, जैसा आपको चाहिए वैसा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ट्रेडिंग टॉक्स विद जय, आप लोग देख सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।